गाइस थ्योरम मैथमेटिक्स का वो टॉपिक है जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट लोग रट के जाते हैं और कुछ स्टूडेंट तो इसे डिफिकल्ट समझ के स्किप भी कर देते हैं। रटने से प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो भूलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा इजी मेथड है, क्या ऐसा इजी तरीका है जिससे हम लोग थ्योरम को अच्छा से क्या कर सके, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकें। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको यही चीज़ हम सिखाएंगे कि किस तरह से आप थ्योरम को रट के नहीं, मैथमेटिक्स के सिंपल कंसेप्ट लगा करके थ्योरम को सॉल्व करें। तो आपको स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल इनसाइड इंस्पिरेशन एकेडमी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स ट्रिगर द कंसेप्ट। तो आइए गाइस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम लोग वो स्टेप करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो स्टेप क्या है? क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना और पढ़ के जो गिवन डेटा है, गिवन नॉलेज है, उसको समझ लेना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? प्रूफ डैट। प्रूफ डैट मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बनेगा, किसका सेंटर पे एंगल बनेगा? क्योंकि चैप्टर रिलेटेड है सर्कल का, तो यहाँ बात हो रहा है सर्कल का। यानी सर्कल का सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस डबल, वो डबल होगा। किससे डबल होगा? टू द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। यानी वही सर्कल का सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उससे वो डबल होगा। ठीक है, उसमें एक और कंडीशन जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है? कि स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क। यानी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो सेम आर्क पे स्टैंड होगा। यही चीज़ को हम लोग डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए सर्कल में दो ही मेन पार्ट होता है, एक पार्ट उसका सर्कमफेरेंस और दूसरा सेंटर। तो यहाँ हम लोग सेंटर बना दिया। अब सेंटर का नाम भी दे देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं O। अब इसके बाद क्या ड्रॉ करना है हम लोग को? यहाँ जो सेंटर है इससे हम लोग सर्कमफेरेंस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसका नाम दे देते हैं A। फिर ड्रॉ करेंगे, सेंटर जाएंगे, सेंटर से फिर एक लाइन लेके जाएंगे और सर्कमफेरेंस में टच करेंगे और यहाँ हम लोग दे देते हैं नाम B। ये करने से क्या हुआ कि सेंटर पे जो एंगल एक फॉर्म हो गया। ठीक है, यही क्या है? सर्कल का सेंटर वाला एंगल हो गया। एक और चीज़ फॉर्म हुआ, वो क्या हुआ? यहाँ पे देखिए एक सर्कमफेरेंस का सेगमेंट बन गया। ठीक है, जो कि कर्व है। ठीक है, यही जो कर्व सेगमेंट है, क्योंकि ये क्या है? सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्क बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आर्क है उसका नाम क्या होगा? वो आर्क का नाम हो जाएगा आर्क AB। तो ये आर्क है। अब यही आर्क से हम लोग को क्या बनाना होगा? यही आर्क से हम लोग सर्कमफेरेंस में भी एक एंगल बना देंगे। तो यहाँ से ही लेके जाएंगे और सर्कमफेरेंस में टच कर देंगे और फिर वहीं पॉइंट से ले जाएंगे और नीचे वाले लाइन के क्या कर देंगे? टच कर देंगे पॉइंट B में। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नेम दे देते हैं। चलिए नेम देते हैं C। ठीक है, अब देखिए सर्कमफेरेंस में भी एक एंगल बन गया। तो ये जो एंगल है ये सर्कमफेरेंस का एंगल है और ये जो एंगल है वो सेंटर का एंगल है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है ये थ्योरम में कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ये एंगल का डबल होगा। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। तो थ्योरम को हमको सबसे पहले क्या स्टेप करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना पड़ता है। तो हम लोग गिवन को लिखेंगे। चलिए गिवन लिखते हैं। बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लेट द एंगल एट द सेंटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिखना है। तो लेट द एंगल एट द सेंटर B। क्या बनाया है यहाँ पे? एंगल हम लोग बनाए हैं एंगल AOB। तो इसको बना देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं एंगल AOB। एंड क्या बना है? सर्कमफेरेंस में भी एंगल बनाया है, तो उसको भी लिख देते हैं एंड द एंगल एट द सर्कमफेरेंस B क्या होगा? वो एंगल ACB। तो उसको भी लिख देते हैं एंगल ACB। अब एक और कंडीशन क्या था? स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, उसको भी लिखना पड़ेगा स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क। आर्क का नाम क्या है? आर्क AB। तो उसको ऐसे लिख देंगे AB और उसके ऊपर इस तरह से बना देंगे, तो आर्क AB पे। इसके बाद जब हम लोग गिवन कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना है
टू प्रूव, ठीक है। तो टू प्रूव हम लोग लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या प्रूफ करना है हम लोग को कि यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो सर्कमफ्रेंस का एंगल से डबल होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख देते हैं एंगल सेंटर का एंगल क्या है, एंगल AOB, वो डबल होगा, किससे डबल होगा, सर्कमफ्रेंस का एंगल से, तो उसको भी लिख देते हैं एंगल ACB। यानी यही चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं उसी में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट C है, ये C और ये पॉइंट O है, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हम लोग मिला देते हैं, C पॉइंट और O पॉइंट को मिला दिए। मिलाने के बाद यही जो लाइन बना इसको हम लोग फर्दर प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक, F तक। ये करने से क्या बना, ये करने से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया। ये हम लोग को हेल्प करेगा आगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो उसको लिखते हैं कंस्ट्रक्शन COR joint and produces to F। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए, C और O को ज्वाइन कर दी है और प्रोड्यूस कर दी है F तक। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रूफ वाले सेगमेंट में, तो इसके बाद हम लोग प्रूफ वाले सेगमेंट में चलते हैं। तो गाइज गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के बाद जो स्टेप आता है वो प्रूफ का होता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, इससे पहले जो स्टेप हम लोग कंस्ट्रक्शन का किए थे उसमें क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में C और O को ज्वाइन कर दिए थे और प्रोड्यूस कर दिए थे F तक। इससे क्या हुआ था, दो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया था। एक ट्रायंगल इस तरफ फॉर्म्ड हो गया, वो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल AOC। दूसरा ट्रायंगल इसके अपोजिट साइड में फॉर्म्ड हुआ, वो ट्रायंगल कौन सा है, BOC, ये ट्रायंगल। अब ये दोनों गिवन ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल्स में हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या है, उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC, ठीक है। अब ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा तो इसका ये जो साइड है OC और ये जो साइड है OA, ये दोनों सेम होगा। कैसे सेम होगा, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होगा। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यानी OC इक्वल्स टू OA। इसका रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ये पहले इन्फॉर्मेशन मिला था। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर हो जाता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो एंगल्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो एंगल्स क्या है, एंगल OCA और एंगल OAC, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो एंगल OCA और एंगल OAC बराबर होगा, किस लिए, आइसोसेलेस एंगल्स। इसके बाद तीसरा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो क्या है, वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये जो हम लोग लाइन को प्रोड्यूस कर दिए थे F तक, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म्ड हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स, है ना। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ वाला एंगल निकल जाएगा। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है वो, AOF। तो लिखते हैं AOF वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के, OCA और प्लस कर देंगे किससे, OAC, तो इसके बराबर होगा। तो एंगल OCA प्लस एंगल OAC इसके बराबर होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिला था।
अब देखिए इसके बाद हम लोग यहीं पे एक और स्टेप लेंगे कि यहाँ पे जो एंगल ओ सी ए उसको वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए इससे पहले जो स्टेप हम लोग लिए थे उसमें ओ ए सी जो था वो ओ सी ए के बराबर था, यानी ये दोनों एंगल क्या सेम है, यानी ओ ए सी के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी ए लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल ओ सी ए लिख देते हैं। अब ये दोनों हो गया बराबर, ओ सी ए और ओ सी ए सेम है तो इसको लिखेंगे 2 एंगल ओ सी ए। ठीक है, ये था हम लोग का पहला ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग का दूसरा ट्रायंगल है, उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें भी पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, एकदम सेम उसी तरह से कि ये जो साइड ओ सी है और ओ बी है ये दोनों बराबर होगा, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, रीजन सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके दूसरा वाला पॉइंट भी सेम उसी तरह से पहला वाला ट्रायंगल की तरह, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो दोनों बराबर होगा। क्या रीज़न होगा, रीज़न कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, रीज़न आइसोसेलेस एंगल्स। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट भी इसी की तरह है, यानी यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो किसके बराबर होगा, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल के सम के बराबर होगा। तो उसको भी हम लोग लिखते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल बी ओ एफ, तो लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल बी ओ एफ इक्वल्स टू, ठीक है, किसके बराबर होगा, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, ओ बी सी। इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे ओ सी बी है वैसे लिख देंगे, ओ सी बी को वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पे जो ओ बी सी था, देखिए ये ओ बी सी इसके बराबर, ओ सी बी के बराबर, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, यानी ओ बी सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ओ सी बी लिखेंगे। तो प्लस का साइन देते हैं, फिर से लिखते हैं ओ बी सी की जगह में ओ सी बी, तो एंगल ओ सी बी। अब ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ सी बी। अब यहाँ पे जो बना था इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन 2। और फाइनल स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 आया है और 2 आया है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको करते हैं, लिखते हैं हम लोग उसको। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इसका LHS और इसका LHS दोनों साथ में ऐड होगा और इसका RHS और इसका RHS क्या होगा, दोनों साथ में ऐड होगा। तो इसको हम लिखते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल AOF ऐड कर देंगे हम लोग इसको किसके साथ में, इसको हम लोग ऐड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल BOF के साथ में। इसके बाद इसका RHS यानी कि 2 एंगल OCA, इसको भी हम लोग प्लस कर देंगे किसके साथ में, इसके RHS के साथ में, क्या है 2 एंगल OCB। इसके बाद अब देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है AOF और BOF दोनों को अगर हम लोग सम करते रहे, ऐड करते रहे हैं, तो कौन सा एंगल बन जा रहा है, सेंटर का एंगल बन जा रहा है। सेंटर का एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल AOB। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल AOB इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को हम लोग कॉमन लिए, अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा एंगल OCA प्लस एंगल OCB। अब देखिए एंगल OCA, एंगल OCA और एंगल OCB, एंगल OCB,
दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो कौन सा एंगल है, सरकमफरेंस का एंगल है, यानी एंगल ACB। यानी इस पोर्शन की जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल ACB ले सकते हैं। तो हम लोग अब लिखते हैं इसके बाद स्टेप में, यानी एंगल AOB इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ था इन दोनों की जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल ACB। और यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। तो गाइस देखा आपने कि किस तरह से समझ करके हम लोग ये थ्योरम को बहुत ही इजी वे में प्रूफ कर दिए हैं। इसी तरह से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।